अगर लोग प्रजनन नहीं करेंगे तो मानव नस्ल खत्म हो जाएगी। का शरीर और दिमाग कई चालें चलते हैं और जब आप किसी को देखते हैं तो अचानक आपको लगता है वे सबसे खूबसूरत हैं, अचानक आपको लगता है कि वे सबसे शानदार हैं। बाद में आपको कई चीजें पता चलती हैं, मगर शुरू में सब कुछ अस्पष्ट होता है। देखिए, मैं बताता हूँ। मान लीजिए आप 10-11 साल के हैं। उस समय आपने लोगों को देखा तो वे बहुत साधारण दिखे। अचानक 14 साल की उम्र में किसी के शरीर का हर छोटा उभार अपने आप में एक पूरी दुनिया हो जाता है, क्योंकि आपके हार्मोन हर चीज को प्रभावित करने लगते हैं। एक तरह से आपके हार्मोन आपकी बुद्धि को बंदी बना लेते हैं। ये बुरा या अच्छा बताने की चीज नहीं है, ये एक कुदरती प्रक्रिया है। कुछ लोग हो सकते हैं जो उससे परे चले जाएं। अगर वे उसके परे जाते हैं तो उनके लिए शानदार है, उनके लिए मजबूरी नहीं होती, वो इसके परे चले जाते हैं, उस व्यक्ति के लिए शानदार है। मगर आप पूरे समाज से इसके परे जाने की उम्मीद करें, ये बेवकूफ़ी है। ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। तो निश्चित रूप से बहस होनी चाहिए कि कब और कैसे कामुकता होना चाहिए, मगर अब भी हमारे कुछ सांस्कृतिक पहलू हैं। हम आज भी भावुक लोग हैं। जब चीज़ें ज़रूरी भावनाओं के बिना होती हैं तो लोगों को कष्ट होता है, ढेर सारे लोगों को। कुछ लोग इससे ऊपर हैं, मगर लोगों को कष्ट होता है। तो हमारे देश में, हमारे समाज में इस पर चर्चा होनी चाहिए कि सामाजिक ढांचे से कोई बड़ी तोड़फोड़ किए बिना इसका हल कैसे निकालें। जब लोग कम उम्र में मिलते थे तब उनकी शख्सियत ठोस नहीं होती थी। वे 17-18 की उम्र में मिलते थे तब दो लोग बहुत आसानी से एक हो जाते थे। अब वे 30 की उम्र में मिल रहे हैं, दोनों ठोस हो चुके हैं, दो ठोस चट्टानें। मगर मैं देखता हूं कि अगर लोग कम उम्र में शादी करते हैं तो वे साथ निभाते हैं। अगर लोग 50 साल के बाद शादी करते हैं तो वे भी निभाते हैं, क्योंकि वे फिर नर्म हो जाते हैं, चट्टान पिघल जाती है। 30 से 50 के बीच की उम्र ठोस चट्टान की तरह होती है, मजबूत शख्सियत। तब टकराव होता है। अगर वे होशियार होंगे, इससे परे कुछ खोज लेंगे। खैर, एक विवाह हो या बहु विवाह या जो भी, अगर आप ध्यान दें तो हमें ये महत्वपूर्ण चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हम सब यहाँ हैं, आप और मैं यहाँ हैं। इसका मतलब है कि कुछ समय पहले एक पुरुष और एक स्त्री का मिलन हुआ था। किसी की शारीरिक ज़रूरत थी, उसे उन्होंने शादी से पूरा किया और इसलिए हम यहाँ हैं। और अब हम एक खास उम्र में, अपने जीवन के एक चरण में, जब आप 18 के हो जाते हैं तो आप हमेशा शादी के खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन जब आप 3 साल के थे तो आप शादी के हक में थे, अपने माता पिता की शादी के हक में। जब आप 3 साल के थे तो क्या खुश नहीं थे कि आपके माँ बाप की शादी अच्छी चल रही है? हेलो। जब आप 18 के होते हैं तो आप बिना बंधन के सेक्स और शादी न करने के बारे में सोचते हैं, मगर 50-55 के होने के बाद एक बार फिर आप स्थायी रिश्ता खोजते हैं। तो ये सोचना आपका काम है, क्योंकि ये आपका जीवन है, कि आप तय करें कि आप ऐसा जीवन चाहते हैं जहां आप हमेशा अपनी भावनाओं के लिए कोई साथी खोजते रहें, या आप इसे इस तरह हल करना चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि और समय को कुछ और बनाने, अपने शोध, अपने काम या जो भी आप कर रहे हो उसमें लगाएं। अगर भावनाओं और शरीर की समस्या हल हो जाए तो अपनी बुद्धि के इस्तेमाल की आपकी क्षमता काफी बेहतर हो जाएगी, वरना आपको हर दिन किसी को खोजने के लिए आसपास घूमना पड़ेगा। मगर आपको कोई सामाजिक ढांचा तोड़ने से पहले सभी के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। आपको सोचना चाहिए कि उसके बदले एक बेहतर ढांचा ला सकते हैं या नहीं। जीवन के किसी भी चरण में हर किसी को समझना चाहिए, चाहे वो सामाजिक ढांचा या राजनीतिक ढांचा या समाज का मनोवैज्ञानिक ढांचा, उसे तोड़ने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या हमारे पास बेहतर विकल्प है। एक वैकल्पिक प्रणाली के बिना अगर आप मौजूदा ढांचे को तोड़ेंगे जो काफी अच्छा चल रहा है, तो सब अस्त व्यस्त हो जाएगा।